मुल्क में एक सियासी जमात जिसको तहरीक इंतशार भी हम कहते हैं और TTPTI भी कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी शुरू से कोशिश रही है कि इस मुल्क में जो सियासत की जाए वो इंतशार की सियासत की जाए, तशद्दुद की सियासत की जाए और इस मुल्क के हालात को ख़राब किया जाए और कोशिश की जाए कि इस मुल्क में इकनॉमिक स्टेबिलिटी ना आए। पन्नू का वाक़या आपके लोगों ने खुद किया, मुसल्ला जत्थे आपने भेजे, मुसल्ला जत्थों ने वहाँ पे फायरिंग की, दहशत गर्दी का जहाँ वाक़या हुआ वहाँ पे लोगों को लड़ाने की कोशिश की, दंगा फसाद करवाने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है हम बड़े नुकसान से बच गए। PTI दहशतगर्द जमात है, मुल्क के लिए खतरा समझते हैं, तहरीक इंसाफ को मंतकी अंजाम तक पहुँचाकर दम लेंगे। पीपल्स पार्टी आर्टिकल 6 के मामले पर हमारा साथ देगी। PTI वाले हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। बन्नू वाक़या तहरीक इंसाफ ने खुद किया। ताजरों के अमन मार्च में दीगर जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल थी। क्या अमन मार्च में लोग मुसल्ला होकर आते हैं? जहां दहशतगर्दी का वाक़या हुआ वहां फायरिंग की गई। मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार PTI का मंशूर है। सूबाई हुकूमत के तहकीकाती कमीशन को मुस्तरद करते हैं। हम सियासी इंतकाम के ख्वाहिशमंद नहीं रहे, ना लिया है ना लेंगे। बानी PTI को जेल में बेहतरीन लाइफ स्टाइल में असर है। मजलूमियत का प्रचार करने से बानी PTI को रिलीफ नहीं मिल सकता। किसी रुकने असम्बली को अप्रोच किया, ना तोड़ने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सो कॉल्ड मुनसफ ने एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की कि गरीब आदमी का इलाज 100% फ्री होगा। नाम नेहाद मुनसफ ने कोई कमी नहीं की। जब बिजली के अंधेरे थे और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, याद करें 2009, 10, 11 का आपको याद होगा, 6 महीने में हम अंधेरे ख़त्म कर देंगे। वो मेरा बड़ा मजाक बनाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में ख़त्म हो गई। एक नाम नेहाद मुनसिफ ने PKLI को तबाह करने की साजिश की। अवाम की तरक्की, सेहत और तालीम पर कभी सियासत नहीं करनी चाहिए। 2011 में 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। 6 माह में अंधेरे खत्म करने की बात पर मेरा मजाक उड़ाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया गया था। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम होगा तो जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। हॉस्पिटल के लिए तमाम वसाइल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो बहुत सारे लोग अपनी लिम्स और अपने जो आज़ा हैं या अपनी जानें जो हैं वो इस बात से, इस फैसिलिटी के ना होने की वजह से गंवा देते हैं। बचाएं हर शहरी की जान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ख्वाब सच कर दिखाया। मुल्क की तारीख में पहली बार जान बचाने का गोल्डन आवर शुरू। आम शहरियों को भी एयर एम्बुलेंस की सहूलत मिल गई। मियांवाली में छत से गिरने वाली मरीजा गोल्डन आवर में रावलपिंडी मुंतकिल। डॉक्टर रिजवान नसीर की निगरानी में डॉक्टर्स ने हलीमा बीबी का ऑपरेशन किया। 40 साल हलीमा बीबी छत से गिरने के बायस तशवीशनाक हालत में थी। मरीजा की जान बचाने के लिए फौरी बड़े हॉस्पिटल मुंतकिली जरूरी थी। मरीम नवाज रहमत का फरिश्ता साबित हुई। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी और कामयाबी दे। हलीमा बीबी के अहले खाना की वज़ीर आला पंजाब के लिए दुआ। जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल किया। मरीम नवाज का हलीमा बीबी के अहले खाना को पैगाम, दुआ और दिली आरज़ू है कि हर शहरी की जिंदगी से हर दुख मिटा दूं। बेहतरीन और बर वक्त इलाज पंजाब के हर शहरी का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। कैपेसिटी पेमेंट बिजली सार्फिन के लिए दर्ज सर। गुज़श्ता साल RPPs को दुगना से भी ज्यादा अदायगियों का इंकशाफ। गुज़श्ता साल 1198 अरब की बिजली खरीदारी। अदायगियों में 3127 अरब रुपए की अदायगियाँ। एक साल में RPPs को बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की गई। RPPs को कुल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत, 62% कैपेसिटी पेमेंट का इंकशाफ, 85% RPPs की पैदावार, 50% से कम अदायगियाँ 100% की गई। सिफर पैदावार वाले पावर प्लांट को एक साल में 46 अरब 40 करोड़ कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। 0% प्लांट फैक्टर वाले प्लांट्स में हेप्को, कैप्को,
HCPC शामिल 4% पैदावारी प्लांट को 7 अरब से ज़ायद की अदायगी, 8% पैदावार वाले नंदीपुर प्लांट को 15 अरब की कैपेसिटी पेमेंट अदा। गौहर एजाज का बिजली का एक यूनिट एक पावर प्लांट से 750 रुपए में खरीदने का इंकशाफ। हुकूमत IPPs मुआहदों की वजह से एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदी जा रही। सोलर और विंड पावर प्लांट से 50 रुपए फी यूनिट बिजली मिल रही। ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे। इन IPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां हो चुकी। हुकूमत 3 पावर प्लांट्स को 370 अरब रुपए अदा कर रही, जो कि 15% लोड फैक्टर पर चल रहे। 40 खानदानों के खिलाफ आवाज उठाई है ताकि मुल्क को बचाया जा सके। हल सिर्फ एक है, नो कैपेसिटी पेमेंट। IPPs को सिर्फ बिजली की पैदावार की रकम अदा की जाए। IPPs में 52% हुकूमत के हैं और 28% पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर के हैं। 60 रुपए फी यूनिट करप्ट मुआहदों की वजह से अदा किए जाते हैं। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने डेटा शेयर कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कैपेसिटी पेमेंट पर खामोश ना रह सके। 35.5 रुपए के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में कैपेसिटी पेमेंट 18 रुपए है। मुआशी तरक्की और बिजली के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से कैपेसिटी पेमेंट में कमी लाई जा सकती है। सार्फिन को बुनियादी टैरिफ में 8 रुपए फी यूनिट टैक्स भी अदा करने पड़ते हैं, जिसकी बुनियादी वजह टैक्स चोरी है। टैक्स चोरी बंद हो जाए तो बिलों से टैक्स का इजाफी बोझ भी खत्म किया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट पैगाम। घर का कोयला इस्तेमाल करने से तवानाई बिजली की कीमत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मुकामी कोयले के इस्तेमाल से बिजली में 2.5 रुपए यूनिट कमी हो सकती है। पाकिस्तान को दरामदात में सालाना 200 अरब रुपए से ज्यादा की बचत हो सकती है। पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव कम होने से चीनी पावर प्लांट्स को फायदा होगा। चीनी बिजली घरों को दरामदगी कोयले की बजाय थर का कोयला इस्तेमाल करने का कहेंगे। मुनाफे की वापसी आसान होगी। डॉलर की सूरत में बेहतर मुनाफे की पेशकश होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जुमे को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। हमारे अरकान असम्बली को दबाव में लाकर वफादारियाँ बदलने की कोशिश की जा रही है। सियासी जमातों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है। महंगाई के तूफान ने अवाम को तबाह कर दिया। हमारा एहतजाज मुल्क में बिगड़ते अमन अमान की सूरत हाल के खिलाफ होगा। एहतजाज बानी PTI बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ होगा। पाकिस्तान के हर तबके को एहतजाज में शरीक होना चाहिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गुफ्तगू। GDS समेत दीगर सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत। मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ से इंतकाम ले रहे हैं। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में GCI का मैंडेट चोरी किया। मुज़ाकरात की इब्तिदा में ही बैरिस्टर गौहर मुनहरिफ हो गए। गंडापुर के हत्या के इज्जत के नोटिस की कोई हैसियत नहीं। जिसकी इज्जत नहीं वो हत्या के इज्जत का नोटिस क्या देगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमीन गंडापुर को PTI हुकूमत की 10 साला कारकर्दगी पर मुनाजरे का चैलेंज।